हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। यानी एक्सरसाइज 7.7 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल समझा लिए थे, फॉर्मूले को मैंने आपको ड्राइव करवा लिया था, सारे फॉर्मूले आपको मैंने सिद्ध करके दिखाए थे। उसके बाद हमने एग्जाम्पल बेसिक सीढ़ी पर हम चढ़ी थे, यानी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे। और फिर एक्सरसाइज 7.7 इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज 7.7 है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करना है, तो लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। आज का लेक्चर मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। देखिए, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। आज के क्वेश्चन का हमें गर्दा करना है। ठीक है, यानी हर एक क्वेश्चन का आज बक्कल उतार देना है भयंकर तरीके से। देखिए ध्यान से, आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम क्या करेंगे, धुआं करेंगे। इसको धुआं बना के उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए ध्यान से, शॉर्ट आउट करने के लिए कंसेप्ट आपके पक्के होनी चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी शूट आउट करने के लिए आपको कंसेप्ट पक्की होनी चाहिए, ताकि आपकी अगर प्रैक्टिस पक्की होगी फॉर्मूलों की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में लिखा था कि 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन इंटीग्रल्स आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद लेट माना इस फंक्शन का नाम रख देंगे आई। एक सीक्वेंस के हिसाब से मैंने क्या रख दिया, इसका नाम आई। रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6 है। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद को हम पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 होना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए। प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या रहता है कि जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड कराते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कराते हैं, यानी एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो वही वाले स्टेप हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं। जब भी आपको द्विघात बहुपद दिखेगा तो आपको इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना होता है। ठीक है, और देखिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को किस रूप में चेंज करना है। इस क्वेश्चन को इन फॉर्म्स में आपको चेंज करना होता है, जो हमने पीछे सूत्र में पढ़ी थी। फॉर्मूले की जो हमारे पास फॉर्म बनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म थी फॉर्मूले की। एक थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली, एक थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। ठीक है, तो यानी अपने क्वेश्चन को इन फॉर्म्स में चेंज करना होगा, क्योंकि इनके फॉर्मूले हमारे पास है। अगर ये इस फॉर्म में चेंज हो गया ना क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इस फंक्शन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। और इस फॉर्म में अगर द्विघात बहुपद दे रखा है तो इसको कैसे लाते हैं, इस फॉर्म में पूर्ण वर्ग विधि से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके लाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिए सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करना होता है। देखिए 4 है, इसका हाफ करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आएगा। अब जो इसका हाफ आता है उसको उसका स्क्वायर एक बार ऐड कराते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को सेम रख दिया, 4x को भी सेम रख दिया है। इन दो नंबर के बीच में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर 4 का हाफ क्या होगा, 2, 2 का वर्ग एक बार जोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे और 2 का स्क्वायर एक बार घटा देंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या चला, dx। उसके बाद देखिए प्लस में 6 था, उसको आपको पहले सेम लिख देना है। उसके बाद देखिए dx को लिख लेना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। इसके बाद रूट, देखिए यहां से यहां तक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर जिस बच्चे को नहीं पता चल रहा है कैसे बनेगा, उसके लिए ट्रिक क्या बता रहा हूं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए पहले आपको केवल x लिखना है, फिर इसके लास्ट वाला थर्ड नंबर ये लिख दिया 2।
अब देखिए सिंबल बीच वाले नंबर के दिखना होता है, बीच वाले नंबर पे प्लस का निशान है तो प्लस लगा दिया, इन दोनों नंबर पे स्क्वायर था तो इन दो नंबर का स्क्वायर ऐसे बाहर लगा लो आप, ऐसे करके ट्रिक के थ्रू। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं, इसको एक्सपेंड करता हूं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर मिल जाएगा, ऑफकोर्स मिल जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 6 को आपको बिल्कुल सेम रखना है। चलो, और dx भी आपको ऐसे ही रखना है। अब आगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको रख देंगे एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 माइनस करना, प्लस की वैल्यू बड़ी है, प्लस का 2 आएगा, और dx को एज इट इज। ठीक है, अब भी हमारी ये थोड़ा फॉर्म में चेंज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको रख देंगे एज इट इज, और इस 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर लिखने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि इसको मान लेंगे ए स्क्वायर, इसको मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, यानी इस फंक्शन को हमने चेंज कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर 2 को हमने रूट 2 का स्क्वायर क्यों लिख दिया। देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा कि जब रूट 2 का स्क्वायर आप निकालोगे ना, तो क्या आएगा, देखिए आपके पास रूट 2 का स्क्वायर का मतलब है कि क्या है, देखिए अगर मैं रूट 2 का स्क्वायर लगाता हूँ तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है हमेशा। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 2 मिल जाएगा, यानी इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जिसका डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर। चलो अब देखिए इसके बाद देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसको एक काम कर रहा हूं मैं डियर स्टूडेंट, इसको अभी आप यहीं पे रहने दे। ठीक है, इस फंक्शन को अभी आप ऐसे ही रहने दे। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले x प्लस 2 को क्या मान रहा हूँ, t मान रहा हूँ। अगर एक सीक्वेंस के हिसाब से, एकदम रूल के हिसाब से सॉल्व करना है तो आपको पहले x प्लस 2 को t मानना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, केवल एक वेरिएबल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसको टी मान लूँ तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी ऐसे फॉर्म आपको दिखने लग जाएगी बाद में। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए इसके बाद इसको पहले मुझे हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, एक आध स्टेप मुझे, चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए ध्यान से क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट माना x प्लस 2, यानी x प्लस 2 फलन को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। जिसको t मानते उसका अवकलन करते, बोथ साइड में x के सापेक्ष आपको अवकलन करना होता है। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, तो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, t का x के सापेक्ष x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx इज इक्वल टू dt, यानी dx की वैल्यू क्या मिल गई, dt मिल गई हमें। ठीक है, अब देखिए बहुत से अध्यापक क्या करते हैं, x प्लस 2 को t मान लेंगे, वो ये दोनों स्टेप छोड़ लेते, सीधा वो ये लाते हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है, वो ये करते हैं x का 1 2x और x का dx इक्वल टू 2 का 0 और t का dt, ऐसे करके वो लिख लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बच्चे को समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल सीक्वेंस में ये समझाया है। ऐसे करने से आपको देखिए dx की वैल्यू dt है, वहाँ पर भी dx की वैल्यू dt है। ठीक है, तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना है ताकि आपको याद रहे कंसेप्ट कि हमें क्या करना है बेसिकली। इसके बाद देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से, रूट के अंदर आपको क्या करना है, x प्लस 2 को आपने t माना है, तो x प्लस 2 के स्थान पे हम यहाँ पर क्या रखेंगे, t रख देंगे। ऊपर स्क्वायर चल रहा था पहले से, प्लस में रूट 2 का स्क्वायर रख देना एज इट इज। अब आप चेक कर लो, और dx की वैल्यू dt। ठीक है, चलो अब चेक कर लो आप कि टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म, यानी एक्स स्क्वायर, टी को मान लो माइंड में एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म आपको दिख रही होगी। अब फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था पीछे, देखिए कि यदि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको चाहिए है,
तो ये फॉर्मूला हमने सीधे भी किया था, क्या होता था x/2 तीनों फॉर्मूले में कॉमन होता था। ये रूट वाली जो वैल्यू है वो पहले सेम आती है ऐसे करके। उसके बाद यदि ए स्क्वायर प्लस का है तो a²/2 यहाँ लिखता हूँ मैं नीचे, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ a²/2 और ये x देखिए आपने क्या पढ़ा था 1/√x² प्लस a² किसका फॉर्मूला होता था पीछे log mod x प्लस में √x² प्लस a²। ठीक है, तो यानी इसके बाद आपको ये रखना है, जहाँ पर ये दिखा आपको क्या रखना है, इसकी वैल्यू ये log x प्लस में रूट के अंदर x² प्लस a² प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, तो अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है फॉर्मूला x/2, x को t माना है तो यानी t/2 और ये रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपको सेम लिखनी होती है t² a² यानी x² प्लस a², a क्या है √2 का स्क्वायर, इसको रख दिया एज इट इज। इसके बाद प्लस देखिए a² प्लस का तो प्लस a²/2 होता है फॉर्मूले में, क्या होता है देखिए a²/2 a किसको माना है √2 को, तो √2 का स्क्वायर/2 उसके बाद log mod x यानी ये t है t प्लस में और जो ये रूट में लिखा है जितना कुछ वो सेम आपको यहाँ पे टेप लेना है t² प्लस में √2 का स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए i = देखिए जहाँ जहाँ t है वहाँ t की वैल्यू पुटअप करनी है। t आपने किसको माना है x+2 को, तो t के प्लेस पर आपको x+2 पुटअप कर लेना है अपॉन में 2 रूट, देखिए t के प्लेस पे x+2 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब √2 का स्क्वायर क्या होगा, केवल 2 होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, प्लस रूट देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 2 बच जाएगा 2/2 log, यहाँ पे t की वैल्यू क्या है x+2 है, यहाँ पुट कर लो x+2 प्लस रूट t की वैल्यू x+2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 2 बच जाएगा मॉड प्लस c। तो देखिए अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं x+2। ठीक है, रूट के अंदर देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना तो क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab यानी x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 6 यानी ये आपको मिल जाएगा x² प्लस 4x प्लस 6 मिल जाएगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, जब आपने देखिए आप पहले क्वेश्चन में चेक कीजिएगा ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए x² प्लस 4x प्लस 6 आ रखा है। भाई ये क्वेश्चन था, इसको आपको समाकलन करना था, इसका समाकलन आपको निकालना था। जब इसको हमने पूर्ण वर्ग विधि में तोड़ा है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि में तोड़कर हमने ये लिखा है। अगर मैं इसको दोबारा हल करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो सीधा हमें क्या करना, क्वेश्चन में देखना ऊपर जो रूट के अंदर लिखा हुआ था। देखिए जब इसको हल करने के बाद ये मिलेगा, अगर इसको मैं पूर्ण वर्ग विधि में तोड़ूंगा तो मुझे ये मिलेगा, यानी इसको हल करने के बाद मुझे ये मिलेगा। तो सीधा आपको क्या लिखना है क्वेश्चन में देख करके x² प्लस में 4x प्लस में 6, इससे आपका समय बच जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर ले। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल करके इस 2 को जोड़ करके आपको ये मिल जाएगा। देखिए फिर भी मैं आपको समझा लेता हूँ, अगर आपको इसको यहीं पर सॉल्व करना है तो देखिए पहले ये रब बता रहा हूँ मैं x+2, अदरवाइज मैंने आपको ट्रिक बताई है, आपको वो यूज करनी है सीधा। देखिए a² b² यानी 2 का स्क्वायर 4 2ab 2 दूनी 4x प्लस में 2 हो जाएगा तो देखिए क्या आएगा, आपको सेम यही मिलेगा। देखिए रूट के अंदर x² लिख दे पहले, फिर 4x लिख दिया प्लस का 4x 4 2 6 प्लस का 6। देखिए तो ये इतने स्टेप आपको नहीं बढ़ाने हैं, आपको एकदम ट्रिक से सॉल्व करना है। आपको पता है कि जब इस पॉलिनोमियल का हमने फैक्टराइज किया है कंपैरेटिंग स्क्वायर मेथड से, जब इसको तोड़ा है तो हमें ये मिला है। अगर हम इसको हल करेंगे वापस, अगर इसको सॉल्व करते तो हमें ये मिल जाएगा। तो सीधा आपको क्वेश्चन में देखकर इसकी वैल्यू ये लिख देनी है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए प्लस को रख दिया एज इट इज, 2 से 2 कट हो गया तो खाली यहाँ पर 1 बच जाएगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो केवल log लिख लो आप, log mod x प्लस में 2 प्लस में अंडर रूट। देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है, इसको भी हम क्या लिखेंगे x² प्लस में
4x प्लस में 6, जो क्वेश्चन में लिखा है वही सेम लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। और आप चाहो तो 1/2 को बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप पहले चेक कर ले, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, तो x/2 ठीक है, रूट x² प्लस 4x प्लस 6 ठीक, प्लस log x प्लस 2 प्लस रूट x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे नोट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर्मूले आपको बेसिकली सारे याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। फॉर्मूले आप लिख करके याद किए, याद कर ले। जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है उससे आप याद कर ले, उससे तो आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड हो जाएगा ये। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार है, तो इसको थोड़ा मैं जल्दी समझाऊंगा। देखिए, आपको इंटीग्रेशन निकालना है x² प्लस 4x प्लस 1 का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसका हम समाकलन निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ तो लिखेंगे सॉल्यूशन, फटाफट करता हूँ मैं। अब सेम क्वेश्चन है, हल हिंदी वाले बच्चे यहाँ हल लिख ले। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का नाम रख दो आई, क्योंकि हमें इसका समाकलन निकालना है। तो आई फॉर क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर x² प्लस में 4x प्लस 1 रख दिया है। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यानी ये किससे होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको x² प्लस a² या a² माइनस x² या x² माइनस a² की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए x² का कोफिशिएंट पहले से +1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर x² का कोफिशिएंट +1 होता है तो सीधा हम क्या करते हैं, x का जो गुणांक होता है उसके हाफ का स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। ठीक है, तो x² रख देंगे सेम, 4x रख देंगे सेम। x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4 है, इसका हाफ क्या होगा, 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर एक बार आपको ऐड कराना है, इन दो नंबर के बीच में 2 का स्क्वायर एक बार ऐड कराना है और 2 का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कराना है और +1 को एज इट इज रखना है और dx भी। ठीक है, इस रूट को पहले सही से बना दे आप, ऐसे करके लो, dx रख दिया एज इट इज। ठीक है, अब देखिए i इज इक्वल टू, देखिए x, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो, माइनस सेम 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का 1 को आपको 1 ही रखना है, बिल्कुल सेम अभी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो i इक्वल टू रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज, और माइनस प्लस माइनस 4 में से बन जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा ऐसे। ठीक है, और dx रख दिया एज इट इज। इसके बाद ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू, यहाँ तो इसको तो हम x मान लेंगे, यानी ये नंबर तो बन गया x² की फॉर्म में, लेकिन इस नंबर को भी a² की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो a² की फॉर्म में चेंज करने के लिए इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा फिर 3 बच जाएगा, और dx लिख दिया एज इट इज। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेट इस फंक्शन को मान लूँगा, देखिए x प्लस 2 को मान लूँ मैं t। अब जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड भी लिख सकती है। तो x का x के सापेक्ष 1, कांस्टेंट का 0, t का x के सापेक्ष dt अपॉन में dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। ठीक है, इसको dx की वैल्यू को dt रख देंगे। चलो, इसके बाद आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। और आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए रूट के अंदर ये वैल्यू है, आपको देखिए, आपको एक बात मैं फिर बता रहा हूँ कि देखिए रूट के अंदर क्या लिखा है, x² प्लस 4² प्लस 1 लिखा है। जब इसको मैंने पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब मैंने इसको सॉल्व किया है, तो मुझे क्या मिला, ये मिल गया आकर के x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 मिल गया। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे दोबारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो जहां मुझे ये मिलेगा ना, वहां मैं ये रख दूंगा सीधा। तो ध्यान रखना आपको आगे।
चलो ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को लेकर चलूँगा i इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर x प्लस टू को आपने t माना है, तो x प्लस टू के स्थान पर आपको t पुटअप करना है। तो यहाँ पे t पुटअप कर लिया पहले। ऊपर क्या है, स्क्वायर चल रहा, तो स्क्वायर लगा ले। फिर बीच में क्या है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इसको रखना है एज इट इज। ठीक है, इसको रखना है आपको एज इट इज। और उसके बाद देखिए dx को रिप्लेस करना है dt से, तो dx की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, dt। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, देखिए ध्यान से, जिसको नहीं पता है, क्योंकि आपको पता है कि इसको मान लो x, इसको मान लो a, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको समझा रखा है। तीनों फॉर्मूले में x/2 कॉमन रहता है, इसको याद रखना है। उसके बाद ये वाला रूट बिल्कुल सेम आता है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि ए स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आता है। और फिर आपने पढ़ा है कि रूट में 1 में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉग मॉड एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता था। तो ये वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है। इसका इंटीग्रेशन आपने पहले सीखा हुआ है। तो एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये वाला। तो आई होप आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ सीधे। ठीक है, चलो अब देखिए, अब क्वेश्चन में डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना है, देखिए ध्यान से। देखिए t यानी क्या होता है, x/2 होता है। x हमने t को माना है यहाँ पर, तो t/2, ये पूरा रूट सेम रखते हैं हम क्वेश्चन में, ऐसे करके t स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस का, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होता है फॉर्मूले में। तो a क्या है, रूट 3 है, तो रूट 3 स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर बाई 2। उसके बाद क्या था, लॉग, फॉर्मूले में क्या होता है, लॉग। फॉर्मूले आपके दिमाग में बिल्कुल सही रूप से सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। लॉग मॉड एक्स, हमने टी को माना एक्स, टी प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला पूरा रूट के अंदर जो लिखा है वो सेम आएगा, टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर और मॉडुलस प्लस सी। ठीक है, मॉड को क्या बोलते हैं हिंदी में, मापांक। अब देखिए जहाँ जहाँ t है वहाँ आपको t की वैल्यू रिप्लेस करनी है x+2, यानी t के स्थान पर क्या पुट करना है, x+2 करना है। तो t के प्लेस पर क्या रखेंगे, x+2 अपॉन 2। रूट के अंदर देखिए t के प्लेस पर x+2 पुटअप करना है, ऊपर स्क्वायर माइनस में, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल 3 बच जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3/2 यहाँ बच जाएगा आपका। लॉग t की वैल्यू क्या है, x+2 है यहाँ से, तो यहाँ पर t की वैल्यू x+2 पुटअप कर ले, प्लस रूट के अंदर ध्यान दीजिएगा कि t की वैल्यू क्या है, x+2 और माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 बच जाएगा, मॉड प्लस में c। ठीक है, चलो अब देखिए t की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको रख कर लेते हैं। अब देखिए आगे x+2 अपॉन 2 सेम रख दिया है। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको अभी क्वेश्चन में कि x+2 का होल स्क्वायर माइनस 3, हमने किस क्वेश्चन, मतलब ये वैल्यू किसकी थी, क्वेश्चन में चेक करो आप ऊपर। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। जब आपने इस क्वेश्चन को x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था तो आपको ये वाली फॉर्म मिली थी। अब अगर इसको मैं हल करूँगा दोबारा तो मुझे ये मिल जाएगा, यानी सीधा आपको अब इसके स्थान पर ये लिखना है, क्वेश्चन से देख करके, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको दोबारा हल करके स्टेप इंक्रीज नहीं करने, सीधा वहीं से लिखना है इसको। ठीक है, तो ध्यान रहे। तो -3/2 यहाँ लिख रहे पहले पीछे, -3/2 लॉग x/2 रख दिए एज इट इज, प्लस रूट, देखिए x+2 का होल स्क्वायर -3, ये वैल्यू इसकी थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर भी क्या रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 1 रख देंगे, मॉड प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो ये आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो एक बार इसको चेक कर लेंगे हम, आप भी चेक कर ले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। x+2 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 -3 अपॉन 2 लॉग x+2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, बिल्कुल राइट आंसर है।
इसी प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो, ये आपने नोट कर लिया होगा। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि रूट में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इस फलन का आपको समाकलन बताना है, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में यहाँ क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। उसके बाद लेट माना इस फलन का एक नाम रख देते आई। अब आई क्यों रखा, क्योंकि आई फॉर इंटीग्रेशन होता है, हमें इसका समाकलन निकालना है, इसलिए इसका नाम आई रख दिया है। तो यहाँ रूट आप सही से बना दे, और 1 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर dx आपको जरूर लगा देना है, क्योंकि फलन x का है तो इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना होगा। तो x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए dx लगा देते हैं। चलो, इसके बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, द्विघात बहुपद दिख रहा है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, किससे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। हाई स्कूल में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो देखिए फटाफट मैंने आपको समझाया है पीछे। देखिए इन दो नंबर से मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूँगा। जब माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, और प्लस का 4x माइनस का 4x प्लस का 4x बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या किया, एक बार दोबारा देखिए, इन दो नंबर से माइनस कॉमन लिया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा, और माइनस का 4x प्लस का 4x बन जाएगा। यदि अगर इस माइनस को मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मतलब ये मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस माइनस का दोबारा मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये सेम नंबर मिलना चाहिए। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर मिल रहा है, माइनस प्लस माइनस और 4x मिल रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या करना है, आपको पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करना है। तो कैसे इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इस स्क्वायर रूट को पहले मैं सही से बना दूं। देखिए यहाँ पर 1 को रखना एज इट इज, और इस ब्रैकेट में आपको इसको रखते पहले ऐसे करके। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको रख दे एज इट इज। अब आपको क्या करना होता है, पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं, x का जो गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते। x का गुणांक क्या हो, 4, 4 को 2 से भाग दो, कितना आएगा 2। तो यानी इसका जो आधा, 4 का आधा 2 होगा, इसका वर्ग, इसका स्क्वायर एक बार इस नंबर के बाद यानी 4x के बाद ऐड कराना है। तो 4, जो 4 का हाफ क्या 2 है, 2 का स्क्वायर एक बार ऐड करा दिया, और 2 का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करा दिया, और dx को रख दिया एज इट इज। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, रूट 1 को रख दिया एज इट इज। अब देखिए ध्यान से यहाँ तक क्या बन जाएगा, देखिए पहले ध्यान से यहाँ तक बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। और ठीक है, ठीक है, ये माइनस सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर आप 4 कर सकते हैं। अब ब्रैकेट लगा करके dx आपको लिख देना है। अब माइनस की आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, माइनस की आपको ब्रैकेट में ये 1 सेम रखेंगे, माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा इधर। ठीक है, इसको चाहिए आप हटा दे पहले ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए माइनस की आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस की मल्टीप्लाई पहले यहाँ पर होगी, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इस माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करनी, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 4 को एज इट इज, और dx रख दी एज इट इज। ठीक है, क्या किया, माइनस की मल्टीप्लाई, तो ये ब्रैकेट बन गया माइनस, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 सेम रह गया। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर देखिए, हाँ 4 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो 4 और 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसको लिख दिया पहले। ठीक है, 5 लिख दिया पहले, और फिर माइनस में क्या चल रहा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर चल रहा है, इसको रख दिया एज इट इज, और dx भी लिख दिया सेम। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसके बाद में इस क्वेश्चन को पहले ऊपर लिखता हूँ, आई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन हमें चाहिए होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको
ए स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को 5 रूट 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दे एज इट इज, और dx को भी लिखना एज इट इज अभी। ठीक है, अब इसको अच्छे रूप में सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, x प्लस 2, इस x प्लस 2 को आप साइड में लेट कर ले t, माना x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। अब इसको आपने t माना है, तो आप जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समाकलन निकालते हैं। तो x के सापेक्ष समाकलन कैसे निकालेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे पहले शॉर्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, x का x के सापेक्ष 1, कांस्टेंट का 0, और t का x के सापेक्ष dt अपॉन में dx हो जाएगा। dx की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। इसके बाद ध्यान दीजिएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इस रूट 5 का होल स्क्वायर, यानी रूट 5 के स्क्वायर को रख दिया हमने एज इट इज, माइनस को सेम रख दिया x प्लस 2, x प्लस 2 को आपने क्या लेट किया है t, तो x प्लस 2 के प्लेस पर क्या रखना है t, ऊपर क्या स्क्वायर, और dx, देखिए dx की वैल्यू क्या dt, तो dx को आपको dt से रिप्लेस करना है। ठीक है, चलो अब ये फंक्शन क्या बन गया, t का बन गया, ये t का फलन बन चुका है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, आप इसको ए स्क्वायर मान लो, इसको मान लो एक्स स्क्वायर, तो एक बार दोबारा लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, देखिए फटाफट। आपने क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसको ए मान लो, इसको एक्स मान लो वेरिएबल को, तो क्या होता है देखिए एक्स बाई 2, ये जो रूट यहाँ पर जो रूट के अंदर लिखा होता है उसको सेम लिखते हैं पहले। अब ए स्क्वायर प्लस का होता है तो फॉर्मूले में ए स्क्वायर बाई 2 प्लस का आता है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला होता था। ठीक है, प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। क्योंकि ये फॉर्मूला आपने देखिए, अगर ऊपर 1 मान लो, आप इसको ऐसे सोच लो, जब आपने एक्सरसाइज 7.5 से पहले क्या पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर 1 था, dx था, इसका समाकलन क्या होता था, इसका समाकलन होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी होता था। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, और ये आपको याद है, ये तो हमने यहीं से रखा है एक्स बाई 2 और ए स्क्वायर बाई 2 याद करना है, और ये ध्यान रखना है अगर ए स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस की आएगी। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला आपको तो याद ही होगा। ठीक है, फिर भी मैंने लिख लिया था, जिसको याद नहीं है वो वीडियो को पॉज करके इसको पहले लिख ले। ठीक है, चलो अब देखिए ए स्क्वायर, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बाई 2 होता है, तो x को हमने क्या माना है, t माना है, तो t बाई 2, और ये रूट के अंदर जो लिखा है उसको हम सेम लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने रूट 5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर लिख दिया एज इट इज। उसके बाद फॉर्मूले में देखिए ए स्क्वायर प्लस का था, तो ए स्क्वायर बाई 2, ए किसको माना है, रूट 5 को, तो रूट 5 का स्क्वायर बाई 2, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब साइन इनवर्स एक्स का होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। ठीक है, एक्स किसको माना है, टी को, टी अपॉन में ए, एक्स अपॉन ए होता है ना, तो ए क्या है, रूट 5, तो यहाँ आपको रूट 5 लिखना पड़ेगा, और प्लस में सी कांस्टेंट। चलो इसके बाद देखिए टी की वैल्यू पुटअप करनी है, टी आपने किसको माना है, x प्लस 2 को, तो जहाँ t है वहाँ क्या रखना है, x प्लस 2 अपॉन में 2। ठीक है, रूट 5 का देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल 5 बच जाएगा, माइनस टी स्क्वायर, देखिए t की वैल्यू पुट करनी है x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 5 बचेगा, 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स, और t की वैल्यू क्या थी, x प्लस 2 अपॉन में रूट 5, और प्लस में सी कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए आपको अगर इसको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर ले इसको। ठीक है, देखिए इस फंक्शन को आपने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, अब देखिए आपको क्वेश्चन में चेक करना है सीधा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये था 3, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर था। इसको जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया है तो हमें ये मिला था 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम पुनः सॉल्व करते हैं, दोबारा इसको हल करते हैं तो हमें ये मिलेगा सीधा। आपको क्वेश्चन से देख के लिख देना 4x 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो
अब देखिए प्लस 5/2 लिख दिया एज इट इज, उसके बाद साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन में √5 प्लस में c कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर है, इसको चेक कर लिया आप एक बार एनसीईआरटी बुक से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है 5/2 साइन इनवर्स, ठीक है, x/2 √5, ठीक है, x प्लस 2/2 1 माइनस 4x माइनस x, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बुक ने क्या किया है, आंसर बिल्कुल राइट है। इसने क्या किया है, इस वाले टर्म्स को पहले लिख दिया, आपको यहीं पर छोड़ देना है, और चाहो तो आप इसको पहले लिख सकते। देखिए बुक ने क्या किया कि 5/2 साइन इनवर्स वाली टर्म लिख दी पहले, ठीक है। मैंने कहा था ना कि साइन इनवर्स वाली टर्म बुक वाला कभी कभार पहले लिख देता है, इसको लिख दिया मैंने पहले, इसको बाद में। देखिए प्लस का नंबर है ये, प्लस का x/2 अपॉन में 2 रूट के अंदर 1 माइनस में 4x माइनस में x² प्लस में c कांस्टेंट। तो ये देखिए ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब मैच कर लो आप बुक से, ठीक है। तो बुक ने क्या किया था, 5/2 वाली जो टर्म्स थी उसको लिख दिया था पहले, उसके बाद उसने क्या किया था x प्लस 2 वाली टर्म लिख दी थी, ठीक है। देखिए 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/5 प्लस x प्लस 2/2 रूट 1 माइनस 4x माइनस x² प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर। इस प्रकार से ने लिख दिया है। आप चाहो तो यहीं पर छोड़ लो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर शीट नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ तक छोड़ देना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में तो ये आंसर है, तो आप चाहे यहाँ तक कर ले चाहे यहाँ तक कर ले, एक ही बात है। बस यहाँ पर क्या किया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया है, ठीक है। चलो इसको नोट कर ले पहले, इसको पहले लिख ले सभी बच्चे, ठीक है, सबने लिख दिया होगा। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है, ठीक है। अभी हमने कौन सा किया है क्वेश्चन, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, 5 भी हो गया है। अब देखिए 6 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि रूट के अंदर x² प्लस 4x प्लस 5 है, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। माइनस है, ठीक है, सॉरी माइनस है यहाँ पर, x² प्लस 4x माइनस 5 है, ये माइनस है, ठीक है। चलो अब देखिए इसका आपको समाकलन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखना होता है, सॉल्यूशन। इसके बाद इसको लेट कर देंगे, माना I फॉर इंटीग्रेशन, इसको मान लिए I। तो रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, x² प्लस 4x माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए द्विघात बहुपद दे रखा है, तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल कर देंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसको हमें किससे सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो +1 पहले से। अब क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करा देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ठीक है। तो यानी क्या करते हैं, x के गुणांक के वर्ग को एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। देखिए पहले ध्यान से, x² को रखना एज इट इज, इसको मैं पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस रख दिया 4x को एज इट इज। अब देखिए x का गुणांक 4 है, इसका हाफ क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर एक बार इन दो नंबर के बीच में 2 का स्क्वायर ऐड करा देंगे और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ठीक है। -5 रख दिया एज इट इज और dx, ठीक है। अब देखिए I = इंटीग्रेशन ऑफ रूट, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप x + 2 के होल स्क्वायर ओपन करते फिर आपको ये मिल जाएगा, माइनस देखिए 2 का स्क्वायर 4 और -5 रख दिया एज इट इज और dx। अब देखिए I = इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से, x + 2 इसको तो लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का रहता है, 5 पर 4 9 हो जाएगा,
और डी एक्स रख दिया एज इट इज। इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो देखिए मैं कैसे लिखूँगा, रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज माइनस सेम। इसको देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 को मैंने क्या लिखा माइनस सेम रखा और इस 9 को लिखा 3 का स्क्वायर। अब लेट करेंगे x प्लस 2 को t, तो माना लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। अब इसको t माना है तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों साइड में x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, x का x के सापेक्ष 1, कांस्टेंट का 0, t का x के सापेक्ष dt अपॉन में dx, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो dx 1 या dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, चलो अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इधर इस x प्लस 2 को आपने क्या माना t, तो यहाँ पर रख देंगे t ऊपर स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये 3 को आपको सेम रखना है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर चल रहा था dx, तो यहाँ dx, तो यहाँ भी dx आएगा, यहाँ भी dx आएगा, और dx की वैल्यू हमने क्या निकाली dt, तो यहाँ क्या रख देंगे dt। चलो अब बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म। तो फार्मूला आपको पता है, अब आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए। अभी तक मैंने कितनी बार आपको फार्मूला लिख के दिखा लिया है। ठीक है, देखिए फार्मूला आपको याद है, तो अब मैं सीधे करता हूँ। देखिए फार्मूला क्या होता था, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर यदि यहाँ पर ए की वैल्यू यदि अगर माइनस में है तो हम क्या लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ अब। ठीक है, देखिए x/2 होता है, तो x मैंने t को माना है, तो t/2। ठीक है, उसके बाद ये जो रूट में लिखा होता है सेम आता है, तो रूट के अंदर क्या लिखा है टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको रख दे मैंने सेम। और उसके बाद पहले इस रूट को सही से बना ले। चलो उसके बाद क्या आता है, देखिए ए स्क्वायर, देखिए ए माना है मैंने 3 को, ए स्क्वायर की वैल्यू यदि माइनस में है तो क्या आता है, माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 होता है फॉर्मूले में। देखिए फॉर्मूले में अगर ए की वैल्यू माइनस में रहती तो वहाँ पर क्या होता था, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होता था। तो यहाँ पर ए मैंने किसको माना, 3 को माना, तो यानी 3 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलो ठीक है, चलो उसके बाद क्या, देखिए इसके बाद क्या आता है, लॉग, फॉर्मूले में लॉग मॉड एक्स प्लस, लेकिन एक्स को मैंने टी को माना है, तो टी प्लस में ये पूरा रूट आता है, रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी की वैल्यू पुटअप करनी। टी आपने किसको लेट किया था, एक्स प्लस 2 को, ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 पुट कर देंगे अपॉन में 2, रूट के अंदर इसको एक्स प्लस 2, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा ले, 3 का स्क्वायर 9 कर लो सीधा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 लॉग टी किसको माना है, एक्स प्लस 2, तो यहाँ एक्स प्लस 2 प्लस में रूट टी किसको माना है, एक्स प्लस 2, ऊपर स्क्वायर है, माइनस को रख दिया एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 मॉड प्लस सी, आई इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए ये वही बात आएगी क्वेश्चन वाली। क्वेश्चन को जब हमने पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किया था, यानी फैक्टराइज किया था, तो हमें क्या मिला था, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर। देखिए आपके पास ऊपर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ जिसको आपने आई माना था, आपने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को। जब इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ब्रेक किया तो हमें क्या मिला है, ये मिला था हमें स्टार्टिंग में। अब इसको हम अगर सॉल्व करते तो हमें ये मिल जाएगा, तो सीधा आपको क्या लिखना है, इसके स्थान पर ये लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, तो माइनस 9/2 को रख दी एज इट इज, लॉग एक्स प्लस 2 प्लस, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रूट के अंदर देखिए हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद पूरे को हमें ये मिल जाएगा,
तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन में से ही देख के लिख देना, क्योंकि जब उसको फैक्टराइज किया तो ये मिला, तो इसको सॉल्व करें तो वापस वही मिलेगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर फिर भी। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर ये है 7 पॉइंट है ये। एक बार पहले 7.7 निकाल ली जाए। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। देखिए x प्लस 2/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9/2 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस c। बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम वेरीफाइड आंसर है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज निकालते हैं पहले। एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से आप। 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 को और कर लेते हैं, इसके बाद लेक्चर को समाप्त कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन निकालना है। तो इसका समाकलन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन आप लिख लें, उसके बाद लेट माना इस फंक्शन का एक नाम रख दे आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस 3x माइनस में एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको थोड़ा सही रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से। पहले इस 1 को रख देंगे एज इट इज। इन दो नंबर से ले रहा हूँ मैं माइनस कॉमन, जब यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस का 3x माइनस का 3x बन जाएगा, और dx रख दे एज इट इज। अब देखिए ये द्विघात बहुपद बन गया, इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, 1 को लिख दिया एज इट इज। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर x का जो गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 का हाफ करना है, तो हाफ क्या होगा 3/2 होगा। इसका स्क्वायर करके एक बार यहाँ पर ऐड करा देंगे, इसके बाद और एक बार सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, यानी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 3x। एक्स के गुणांक यानी एक्स का कोफिशिएंट का हाफ क्या होगा 3/2 होगा हाफ, और इसका स्क्वायर एक बार आप ऐड करा दें ऐसे, और एक बार सब्ट्रैक्ट करा दी। ठीक है, चलो इसके बाद dx और यहाँ ब्रैकेट लगा ले। अब ध्यान दीजिएगा रूट 1 को रख दिया एज इट इज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, देखिए बीच में माइनस है, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बीच की जो नंबर है यानी बीच का जो टर्म है उस पर क्या है माइनस का सिंबल है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी आपको क्या करना है, यहाँ से x लेना है, सिंबल बीच वाले नंबर का लेते हैं हमेशा माइनस, और लास्ट वाला नंबर क्या 3/2 है, और इधर भी स्क्वायर था इधर भी स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर। अगर यदि मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा पूरा। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और dx रख दी एज इट इज। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा एक कॉल आ रहा है जरा। चलो देखिए, अब थोड़ा एक कॉल आने की वजह से, चलो कोई नहीं। अब देखिए आगे, हाँ रूट के अंदर क्या 1 चल रहा है। ठीक है, और अब देखिए माइनस चल रहा है। अब देखिए माइनस की पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ अंदर ब्रैकेट में, तो यहाँ ध्यान देना आपको, माइनस की पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जब माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो ये ब्रैकेट क्या होगा माइनस बन जाएगा, यानी ये ब्रैकेट x देखिए यहाँ लगा दिए माइनस एक्स माइनस 3/2 अपॉन देखिए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यानी ये ब्रैकेट बन जाएगा माइनस का, ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो 9/4 ऐसे हो जाएगा ये, और dx को बिल्कुल सेम लिख देंगे। ठीक है, चलो
अब इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। देखिए हाँ, ये नंबर क्या है प्लस का और ये नंबर क्या है माइनस का। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को लिख रहा हूँ और ये प्लस और ये प्लस है, बस ये नंबर माइनस का है। तो इन देखिए प्लस वाले नंबर पहले मैं एक साइड लिख रहा हूँ, 1 भी देखिए प्लस का होगा और ये नंबर भी प्लस का है, तो पहले 1 प्लस का लिख दिए, फिर प्लस का 9/4 लिख रहा हूँ मैं, और फिर माइनस के नंबर को बाद में लिख रहा हूँ x - 3/2 का होल स्क्वायर dx रख दिया एज इट इज। ठीक है, क्या किया, प्लस का 1 प्लस का 9/4 था, पहले 1 लिखा फिर 9/4 लिखा, इस नंबर को बाद में लिख दिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको पहले ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको यहीं से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 1 मान ले फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई, इसको सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। 4 एकम 4 और 9 एकम 9, 9 1 जा 9 और 4 एकम 4 यानी 4 1 जा 4, फिर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज और dx। ठीक है, i = रूट, ध्यान दीजिएगा 9 और 4 कितना होगा 13 होगा, 9 4 13 और अपॉन में 4 -x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। इसको थोड़ा सही रूप में लिख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इस 13 को मैं क्या लिखूंगा, √13 और इस 4 को क्या लिखूंगा 2 और इसका होल स्क्वायर बाहर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर को बोलते, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो खाली 13 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बच जाएगा, -x - 3/2 का होल स्क्वायर रख दिया एज इट इज और dx। ठीक है, चलो इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, मैं x - 3/2 को लेट कर रहा हूँ t, क्या कर रहा हूँ लेट, ताकि आपको अच्छी फॉर्म दिख जाए यहाँ पर। तो x - 3/2 को मान लिया हमने t, अब जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो x का x के सापेक्ष डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, t का dt अपॉन में dx, t का x के सापेक्ष x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx, अब dx के क्रॉस मल्टीप्लाई तो dx = dt। ठीक है, चलो अब यानी क्या करेंगे, √13/2 का स्क्वायर, इसको देखिए x - 3/2 को आपने t माना है तो यहाँ मैं t रख दूंगा, ऊपर स्क्वायर dx की वैल्यू dt पुटअप कर दूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए आपको क्या फॉर्म दिख रही है, इसको मान लो a, इसको मान लो x, तो a² - x² का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले छोटा छोटा, देखिए आपने पढ़ा है a² - x² dx का फॉर्मूला कि x/2 तीनों में कॉमन होता है और ये ब्रैकेट से ये रूट सेम आता है, a² - x², a² प्लस का है तो a²/2 प्लस का आएगा और a² - x² किसका होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c, x/a। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है x/a प्लस c, तो ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर यूज करना है, तो पहले इसको ध्यान से देख लें। अब थोड़ा जगह की मतलब जगह का शॉर्टेज की वजह से मैं इसको हटा रहा हूँ, तब देखिए ध्यान से। i = देखिए क्या होता है सूत्र x/a यानी t/x, हमने t को माना तो t/a। ठीक है, t/a, x/2 होता है फॉर्मूला, तो x हमने t को माना है तो t/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूले में x/2, तो x हमने t को माना तो t/2, फिर ये रूट के अंदर जो लिखा है वो सेम आता है, √13/2 का स्क्वायर माइनस t²। उसके बाद देखिए यदि a² की वैल्यू क्या है प्लस में, तो प्लस का a²/2 आता है, तो a² लिख लो पहले ऊपर, a की वैल्यू क्या है √13/2 a²/2। उसके बाद साइन इनवर्स आता है। ठीक है, फॉर्मूले में साइन इनवर्स x आपने t को माना है, x/a, a क्या है √3/2 और प्लस में c कांस्टेंट। इसको सॉल्व कर ले, जहाँ जहाँ t है वहाँ t की वैल्यू वहाँ से पुटअप करनी है, तो t की वैल्यू क्या है x - 3/2, यहाँ पुट कर ली मैंने, अपॉन में 2 चल रहा है। फिर रूट के अंदर देखिए
स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 13 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा नीचे। यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू क्या है, x माइनस 3/2, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा ले, प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 13 का, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ 13 बच जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में 2। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले की फ्रैक्शन नहीं है तो यहाँ पर आप 1 मान ले, जो नंबर सबसे नीचे होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगा, तो 2 6 12, तो 12 अपॉन में क्या होगा √13 ऐसे बन जाएगा ये, और प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। जो नंबर सबसे नीचे होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होती है, तो 2 6 12 और जो √13 है उसको सेम रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले की फ्रैक्शन है, नीचे वाले की फ्रैक्शन नहीं थी 2 की, तो यहाँ पर 1 मान लिया आप। तो जो नंबर सबसे नीचे उसका सबसे ऊपर, बीच वाले के बीच वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यानी कंडीशन क्या बन जाएगी देखिए यहाँ पर देखिए पहले, यहाँ पर चाहो तो आप एलसीएम ले लो, पहले यहाँ पर 1 मान लो इसका, तो 2 1 जा, देखिए 2x का इधर मल्टीप्लाई, 1 का इधर मल्टीप्लाई और 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस में 3 1 जा 3 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा और अपॉन में 2 है, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, देखिए इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन को पहले एक बार चेक कर ले आप। देखिए क्वेश्चन में क्या था, 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर था। जब इसको हमने फैक्टराइज किया, पूर्ण वर्ग विधि में चेंज किया, तो हमें ये मिला था। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ दोबारा तो मुझे ये मिल जाएगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ठीक है, तो यानी इसके स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिला, क्योंकि इसको जब मैंने पूर्ण वर्ग विधि में चेंज किया तो मुझे ये मिला। अगर इसको मैं पुनः सॉल्व करता हूँ a - b का होल स्क्वायर ओपन करके, इसको ऐड करके अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो सीधा आपको इसकी वैल्यू ऊपर से देकर ये लिखनी है, रूट में 1 + 3x माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखिए प्लस, ठीक है। तो देखिए जो नंबर सबसे नीचे होता है उसका सबसे ऊपर होगा, 13 1 जा 13 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और फिर साइन इनवर्स 12 यानी 12 अपॉन में √13 और प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर देखिए, ऊपर वाली फ्रैक्शन है, नीचे वाली मतलब 2 है खाली, इसका फ्रैक्शन नहीं था तो यहाँ पर 1 मान ले। जो नंबर सबसे नीचे उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, बीच वाले के बीच वाले से, तो i = 1 का ऊपर होगा तो क्या आएगा 2x माइनस 3 आएगा 1 टाइम, और 2 2 जा 4 बट्टे में 4 ऐसे लिख लो चाहिए इसको, और रूट के अंदर 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 13 अपॉन में 8 और साइन इनवर्स 12 अपॉन में √13 प्लस में, ठीक है, 12 अपॉन √13 प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है, आप इसको चेक कर ले, एक बार चेक कर लेते क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और थोड़ा अलग था, ठीक है। एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर है ये 7, 2x माइनस 3 अपॉन 4 √1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 8 साइन इनवर्स 2x है। ओ शिट, एक मिसप्रिंट हो गया डियर स्टूडेंट, एक मिसप्रिंट हो गया है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दो ना तो यहाँ टी चल रहा था, देखिए यहाँ टी लिखा हुआ है, यहाँ पे टी लिखा हुआ था ना, क्योंकि साइन, देखिए फॉर्मूला क्या होता था, साइन इनवर्स x अपॉन में a होता था, x आपने t को माना था तो यहाँ पे t था, तो t की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी थी, ठीक है। देखिए t की वैल्यू हमने यहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी, t की वैल्यू भी आपको यहाँ रखनी थी, ठीक है। तो यानी अब थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सही कर लेना, आंसर बिल्कुल राइट है, आंसर बिल्कुल राइट है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आंसर में क्या आ रहा है, 2x माइनस 3 आ रहा है, 2x माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप यहाँ पर सही कर लेना, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स ये था,
टी अपॉन में ए की वैल्यू √3/2 थी ऐसे, ठीक है। जब आप यहाँ पे टी की वैल्यू क्या रखोगे, जो आपने यहाँ रखी थी x - 3/2 रखी थी। जब मैं अगर यहाँ पर साइन इनवर्स टी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ x - 3/2, ऐसे मैंने यहाँ पर देखिए ये टी की वैल्यू थी ऊपर, तो टी के स्थान पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ x - 3/2, अपॉन में क्या था, अपॉन में √3/2 था। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, बाई मिस्टेक हो रहेगी थोड़ा सा, देखिए यहाँ 1 मान ले तो साइन इनवर्स तो सेम रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो कितना होगा 2x - 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ऐसे अपॉन में क्या चल रहा है √13/2। अब जो नंबर सबसे नीचे होता है देखिए 2, देखिए इसका हर सेम है 2x - 2, ठीक है, 2x - 3/2 है और √13/2 है। तो इन दो देखिए इन दो फ्रैक्शन का हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। इन दोनों फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, यानी हर सेम है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन के साथ में साइन इनवर्स 2x - 3 अपॉन में √13 बच जाएगा, यानी ये आंसर आना चाहिए था यहाँ पर। तो बस बाई मिस्टेक यहाँ पर थोड़ा गलती होगी, तो यहाँ आप इसको सही कर देना, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसके बाद अपनी कॉपी में, और फिर ऐसे आपको सॉल्व करके ये आंसर लाना है। तो मैं इसको यहीं पर लिख लेता हूँ, यानी ये आंसर तो बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या आएगा, साइन के साथ में इसको नीचे वाले को मैं हटा लेता हूँ पहले। देखिए जब मैंने इस साइन के साथ वैल्यू सॉल्व की ना, इसको रख करके मुझे क्या मिला, 2x - 3 अपॉन में √13 मिला है। तो इसको आपको ध्यान रखना, प्लस में सी कांस्टेंट, तो ये अब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पर भी आप लिख ले 2x - 3 आएगा, ठीक है। अभी इसको मैंने सॉल्व करके आपको समझाया है कि बेसिकली कैसे आया है, इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बस बाई मिस्टेक वहाँ टी की वैल्यू मैंने पुट नहीं की है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं रहा है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, टी की वैल्यू पुट करके ऐसे सॉल्व करके वहाँ पे रख देना है। अब आपका ये आंसर राइट आ चुका है, एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल मैच हो रहा है। बाई मिस्टेक यहाँ पर थोड़ा टी की वैल्यू पुट ना करने की वजह से आपका आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था, लेकिन अब आंसर बिल्कुल सही आ गया है, आप सही कर लेना। तो लेक्चर अगर आपको पसंद आता हो तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।